हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जेड का सम्मित चित्र बनाएंगे तथा ये सम्मित चित्र का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने ए से लेकर वाई तक के सभी अक्षरों के सम्मित चित्र कंप्लीट करवा दिए हैं। आप चैनल में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। जेड का सम्मित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे नीचे आपको एक क्षैतिज रेखा खींचनी होती है। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार खींच सकते हैं। इसके बाद आप चांदा लेंगे। चांदा का ये जो सेंटर पॉइंट है आपको यहाँ पे रखना है। इसके बिल्कुल आपको इसके पॉइंट पे ऊपर रखना है। इसके बाद हमें एक लंब रेखा बनानी होती है जो कि 90 अंश से होके जाती है, इसलिए जहाँ पे 90 लिखा होता है उसके सामने एक पॉइंट रख देते हैं। तथा सममित रेखा बनाने के लिए जहाँ पे 30 लिखा है उसके सामने एक पॉइंट रख देते हैं। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में जहाँ पे ये 30 लिखा है इसके सामने एक पॉइंट रख देते हैं। इसके बाद चांदा को हटा देते हैं और पटरी की मदद से जहाँ पे ये हमने 90 अंश का पॉइंट रखा है इससे होते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। तथा इस रेखा की जो ऊंचाई रहती है वो हमें मात्र 7 सेंटीमीटर रखना है। 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे जो कि 90 अंश के पॉइंट से होते हुए जाएगी। इसके बाद हम पुनः इसी रेखा पे पटरी रखते हैं और एक एक सेंटीमीटर दूरी नापकर इसमें पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट आपको जितने भी ए से लेके जेड तक के अक्षर बनते हैं उनमें एक एक सेंटीमीटर के ही पॉइंट रखे जाते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद अब हम राइट साइड में आएंगे जहाँ पे ये हमने 30 अंश का पॉइंट रखा था। इससे होते हुए अब हमको रेखा ले जानी है। ये रेखा यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से जाएगी और याद रखना है इस रेखा की जो लंबाई रहेगी वो मात्र आपको 4 सेंटीमीटर रखना है। 4 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद इसमें भी एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप कर 4 पॉइंट्स रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद अब हम लेफ्ट साइड में आएंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने 30 अंश का पॉइंट रखा है इससे होते हुए भी एक रेखा गुजरेगी। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तथा रेखा खींचने के बाद इस सेंटर पॉइंट से होते हुए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर एक पॉइंट्स रख देते हैं। ये पॉइंट्स रखने के बाद अब हम इस पॉइंट पे अपनी पटरी रखेंगे तथा इस पटरी को ये जो हमारी रेखा रहती है इस रेखा के बिल्कुल समांतर रखनी है और ऊपर की ओर ले जाते हुए एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा की जो लंबाई है या ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर रखना है। रेखा खींचने के बाद इसमें हम पुनः एक एक सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देंगे। ये आपको रेखा खींचने वक्त याद रखना है कि ये रेखा और इस रेखा की जो मध्य की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर बीच में रहना चाहिए। इसके बाद हम इस रेखा पे आएंगे जिसे सममित रेखा बोला जाता है। इस रेखा पे हमने जो ये पहला पॉइंट लिया था इस पॉइंट से होते हुए ऊपर की ओर हमें एक रेखा खींचनी है तथा इस रेखा की ऊंचाई भी हम 7 सेंटीमीटर रखेंगे। इसी प्रकार से इसमें हमने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं उन सभी पॉइंट से होते हुए हम रेखा खींच देंगे। ये जो हमारी लास्ट रेखा है इसमें हम एक एक सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद अब ये जो अंतिम रेखा थी इस रेखा का ये पॉइंट्स और मध्य रेखा का ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इन पॉइंटों को मिलाने के बाद अब ये जो रेखा की इस पॉइंट था और मध्य रेखा का ये पॉइंट है इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद अब हमारी ये जो सेकेंड रेखा थी इस रेखा पे हम पटरी रखते हैं तथा इस पॉइंट से ऊपर की ओर नाप कर एक पॉइंट रख देते हैं और इस पॉइंट की जो दूरी रहेगी वो 1 सेंटीमीटर रहती है। यहाँ से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर पॉइंट रख देते हैं। इसके बाद इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इन दोनों पॉइंटों को हम एक दूसरे से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद इसी रेखा पे हम पुनः पटरी रखेंगे और एक एक सेंटीमीटर दूरी नापकर 3 पॉइंट्स इसमें रख देंगे। पॉइंट्स रखने के बाद इस पॉइंट को हम इस रेखा से मिलाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी ये पॉइंट्स रहते हैं उन सभी को इन्हीं रेखाओं से मिला दिया जाता है। इस प्रकार से मिलाने के बाद अब नीचे की ओर आएंगे। इस रेखा पे ये जो पहला पॉइंट्स लिया था और अंतिम रेखा का ये जो पहला पॉइंट्स है इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से इस रेखा पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को एक दूसरे से मिला देंगे। इसके बाद इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे।
इसी प्रकार से इस रेखा पे जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सभी को इसी प्रकार से मिला देंगे। सभी पॉइंट को एक दूसरे से मिलाने के बाद ये जो हमारी नीचे की क्षैतिज रेखा है, इस रेखा पे हम पटरी रखते हैं तथा इस रेखा को आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पे इसका नाम ले लेंगे। ये 30 डिग्री से होकर जाती थी तो 30 डिग्री लिख देंगे तथा इस रेखा को हम सममित रेखा के नाम से जानते थे तो यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे सममित रेखा, या इसे सममित सेमी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। वाह, इसका ये कोण था, ये भी 30 अंश था, यहाँ पे 30 अंश लिख देंगे। अब इसकी ऊंचाई दर्शाने के लिए आप पटरी की मदद से यहाँ से होते हुए इस पॉइंट तक एक रेखा खींचेंगे और इसकी ऊंचाई आप लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई लिखने के बाद अब हमको यहाँ से इसकी चौड़ाई दर्शानी है। चौड़ाई दर्शाने के लिए भी आप पटरी की मदद लेंगे और इसमें एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींचकर इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की रहती है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद ये जो हमारे वर्ग काट हैं या खाने हैं, इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो दर्शाने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से पटरी की मदद से यहाँ पे आप रेखा खींचेंगे और 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। अब बनाएंगे जेड का सममित चित्र। जेड का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर ये पहला जो पॉइंट है यहाँ तक की इस रेखा को हम ड्रा करेंगे। ये रेखा खींचने के बाद अब हम इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, उसके बाद यहाँ से 1 2, ये जो दूसरा हमारा पॉइंट है यहाँ से होते हुए और यहाँ पे एक हम इस प्रकार से रेखा खींच देंगे और इस रेखा को थोड़ा डार्क कर देंगे। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो रेखा रहती है नीचे की, इस रेखा को डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद से यहाँ तक के ये जो एक पॉइंट है, इस खाने को भी हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, जहाँ तक ये 4 आ रहा है यहाँ तक की इस रेखा को डार्क कर देंगे। इस प्रकार से डार्क करने के बाद इस पॉइंट को हमें यहाँ पे ये जो पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको मिला देना है। इस प्रकार से इसे आप मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक तिरछा रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद इस पॉइंट को और यहाँ तक ये जो रेखा है इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे और इसको डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इसे हम छायांकित कर देंगे जिससे ये इसकी छाया बन जाएगी। ये हमारा एक भाग कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद अब हम यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की ओर ये जो एक रेखा है, इस एक खाने को इस प्रकार से डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 के बाद यहाँ पे हम 0.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट इस प्रकार से रखेंगे। इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट पे एक हम इस रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से इसमें एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद इस वाले भाग को हम डार्क कर देंगे और इसमें इस प्रकार से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद इस रेखा को हम आगे की ओर यहाँ तक बढ़ाएंगे। इसके जो ये पॉइंट है इसका आधा 0.5 करेंगे और इस रेखा को बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद ये जो हमारी रेखा है इसमें हम पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद इस रेखा को जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये रेखा जो है बिल्कुल इस वाले रेखा के, ये जो हमारी रेखा रहती है इस रेखा में बिल्कुल टच करेगी। तो आपको ये बिल्कुल 1 सेंटीमीटर नाप के जब आप खींचेंगे तो ये रेखा इसमें बिल्कुल टच करेगी। अब इसको करने के बाद ये जो हमारी रेखा है इसमें हम पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जहाँ पे ये 0.5 आएगा वहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। 0.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी, उसका आधा करेंगे 0.5 आएगा। इतना आने के बाद इस पॉइंट से इसको हम मिला देंगे इसमें इस प्रकार से। और ये जो हमारी रेखा है इस रेखा का भी हम आधा करेंगे। आधा जब आप इस रेखा का करेंगे तो जहाँ पे 0.5 आएगा उससे होते हुए नीचे की ओर जो रेखा है इसमें आप इस प्रकार से ये रेखा खींच देंगे। यही काम आपको ऊपर वाली रेखा में करना है। ऊपर वाली रेखा में भी आप पटरी रखेंगे और 0.5 का आधा करेंगे। आधा करने के बाद यहाँ से आप इसमें इस प्रकार से मिला देंगे।
मिलाने के बाद इसको भी आप इस प्रकार से मिला दीजिएगा जिससे ये आपका एक भाग दिखने लगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो पूरी रेखा है, इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। जब आप इस रेखा को डार्क कर देंगे तो ये आपका समझ में आने लगेगा। और ऊपर की इस वाली रेखा को हम डार्क करेंगे और नीचे की ओर इस वाले भाग को। इसको डार्क करने के बाद इस वाले ऊपरी वाले भाग को हम इसमें छायांकित कर देंगे। ऊपर वाले भाग को छायांकित करने के बाद ये जो हमने यहाँ पे नीचे की ओर बनाया था ब्रैकेट, इसको भी हम छायांकित कर देंगे जिससे ये हमारा सही से समझ में आने लगे। इतना करने के बाद इस वाले भाग को हम छायांकित करेंगे। इसको छायांकित करने के बाद ये जो नीचे की ओर ये भाग रहता है, इसको भी हम इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। जेड को अच्छी तरीके से छायांकित करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा चित्र कंप्लीट हो चुका है। साथ में आपको याद रखना है, जो भी आप चित्र बनाएंगे उसके बाद ये जितनी भी रेखाएं रहती हैं, इन सभी रेखाओं को एक बार और आप डार्क कर देंगे जिससे ये चित्र हमारा अच्छे से समझ में आने लगे। ए से लेकर जेड तक के ये आपके सभी अक्षर कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपके 16 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा सेक्शन पढ़ना है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको जल्द ही क्लासें स्टार्ट कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।